दोस्तों नमस्कार। लैंग्वेज साइंस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद वीडियो आ रही है। दोस्तों आज जिस चीज़ के ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज ऑन जनवरी 2023। जैसा दोस्तों कि आप जानते होंगे कि ये 2023 ही चल रहा है। इसी साल के डेटा को लिया गया है। दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो जितना डीपर ग्रीन है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, अपना उत्तराखंड हो गया, ये सब जितने डीपर ग्रीन हैं वहाँ पे सबसे कम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब इसका ये हुआ कि जो जितना डीपर ग्रीन है वहाँ पे मतलब आबादी के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से लोगों को ठीक ठाक नौकरी मिल जा रही है। ठीक ठाक प्रपोर्शन में लोग नौकरी कर रहे हैं। लोगों के पास रोज़गार है, चाहे नौकरी कर भी नहीं रहे हों, लेकिन उनके पास रोज़गार है, वो अपना कमा खा रहे हैं, कोई घर बैठा हुआ नहीं है। दोस्तों सारे भारत में आप लोग जानते होंगे कि बिहार को किस तरीके से हेट किया जाता है कि ये लोग न कमाते हैं न कुछ करते हैं, एक बिहारी 100 बीमारी, और पता नहीं कि क्या क्या चीज़ें बोलकर बिहार को टारगेट किया जाता है। पूरे भारत में बिहार के लिए हेट भरा हुआ है, बिहारियों के लिए नफरत भरा हुआ है। पूरे बिहार और बिहारियों से पूरा भारत में मोस्टली 99% लोग जलते हैं, नफरत करते हैं। अब उसका कारण जो भी हो, लेकिन बिहार के जो प्राचीन इतिहास है उस पर ये लोग गर्व करते हैं भारत के नाम पे। हिपोक्रेसी देखिए, आर्यभट्ट पर इन्हें गर्व करना है कि हम भारत ने शून्य दिया। अरे भारत ने क्या शून्य दिया, बिहार ने शून्य दिया। आर्यभट्ट कहाँ से थे? बिहार से थे। इन्हें लिच्छवी पे गर्व करना है कि सबसे पुराना रिपब्लिक जो है वो भारत के पास ऑलरेडी था। लिच्छवी कहाँ था भाई? लिच्छवी बिहार में था। इन्होंने अशोक चक्र को तिरंगे पर सजाया। हम सभी बिहारियों के लिए बहुत गर्व की बात है। खैर, आप हमारे जब इतिहास पे, बिहार के इतिहास को भारत का इतिहास बताकर गर्व करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि प्राचीन इतिहास में बिहार और भारत दो टर्म नहीं थे। भारत ही बिहार था और बिहार ही भारत था। खैर, अब इस मैप पर अगर हम लोग जूम करें तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपको देखने को कहाँ मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर 21.8। हालांकि ये जो मैप है ये लद्दाख के ऐसे करके जो लद्दाख बना है वो इसमें शो नहीं किया गया है, एज ए होल जम्मू कश्मीर दिखाया गया है, तो इस पर गौर ना करें। तो वैसे भी जम्मू कश्मीर को हम लोग एक्सक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लद्दाख का डेटा अलग नहीं है। अब हम लोग यदि देखें तो आप ये देखेंगे कि सो कॉल्ड रिच स्टेट और जीडीपी पर कैपिटा पर गर्व करने वाले हरियाणा का 21.7 है, जो कि हाईएस्ट है पूरे देश में। हरियाणा में पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। क्यों है भाई? इसके ऊपर बात करेंगे। फिर है राजस्थान का भी, आप देख सकते हैं 21.1% है। बिहार से अलग हुए झारखंड, जो कि झारखंडी लोग हमेशा बिहार को झारखंड से कंपेयर करते रहते हैं।
अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या फिर अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि झारखंड का बंटवारा सही हुआ। झारखंड बंटवारे को इतने साल हो गए, लेकिन आज तक इन्हें ये समझ नहीं आया कि ये झारखंड बंटवारा सही था या गलत था। इसलिए हर झारखंडी कोई भी चीज़ में बिहार को कंपेयर झारखंड से ज़रूर करता है, और यदि उस पैरामीटर पे झारखंड थोड़ा सा आगे निकल गया बिहार से, तो इनके लिए बंटवारा बिल्कुल सही था। अगर बंटवारा ना होता तो झारखंड की ऐसी तैसी हो जाती, जैसे कि अभी तो हुई ही नहीं है झारखंड की। झारखंड अभी तो एकदम पूरे भारत का रिचेस्ट स्टेट बना हुआ है, कैलिफोर्निया जैसे जीडीपी है झारखंड की। खैर, यहाँ तक कि जिस आसाम में कहा जाता है कि बिहारियों को काटा गया था, वो भी देखिए कि 16.1% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बाकी ये सब जो ग्रे कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ का डाटा अवेलेबल नहीं है। बिहार का है 11.9%। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार की फर्टिलिटी रेट है, जिस प्रकार से बिहार एक छोटा राज्य होते हुए भी, छोटा राज्य मतलब कोई बड़ा राज्य तो न काउंट नहीं होगा, वैसे छोटा राज्य में आप लोग सिक्किम, मेघालय इन सबको ना समझ लें। छोटा राज्य मतलब मेनलैंड वाला जो छोटा राज्य है, उसमें रहते हुए बिहार की जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11.9%। ये एक सुखद चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। कि हालांकि सबसे बढ़िया बात होती कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती ही नहीं, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम होती। अब आप ये देखें, गोवा, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू कर रखा है, जो आज भी पुर्तगाल का अपने आप को कॉलोनी समझते हैं, वहाँ का भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखिए 16.2%। तो ये कितने शर्म की बात है कि सो कॉल्ड हरियाणा स्टेट, राजस्थान, गोवा जैसे स्टेट, इन लोगों को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों ने देश में स्किल के नाम पे कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। केवल बैठकर खाने की इन लोगों की जो आदत है, इससे देश का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें मैं 3-4 स्टेट का नाम ले देता हूँ, हालांकि मैप पे ऑलरेडी दिख रहा है। फर्स्ट नंबर पे हरियाणा, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे अपना गोवा, और फिर है झारखंड। इन जैसे स्टेट को, और आसाम, इन जैसे स्टेट को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यहाँ के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग देश की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिहार में जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ठीक है, हालांकि और ठीक होना चाहिए। आप ये देखें कि जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश का दिखाया हुआ है 4.2, ये जो डाटा इन्होंने दिखा रखा है, ये केवल और केवल वेस्टर्न यूपी के कारण है, क्योंकि ओवरऑल स्टेट की बात हो रही है ना। तो स्टेट की बात जब हो रही है, तो वेस्टर्न यूपी, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फिर अपना जितना भी इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर आईटी हब वाला सेक्शन है यूपी का, उसके कारण ये 4.2 आपको दिख रहा है। नहीं तो यदि केवल पूर्वांचल का देखा जाए, अगर अगर केवल पूर्वांचल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए, तो ये कम से कम जो है आपको 23-24% मिलेगा, मतलब 23-24 मिलेगा, 23.4 हो सकता है, 234। तो
पूर्वांचल इस देश का सबसे पुअरेस्ट रीजन है और पूर्वांचल के साथ में जो ये 11.9% आपको दिख भी रहा है, ये 11.9% केवल और केवल नॉर्थ बिहार के कारण है। जो ये वाला क्षेत्र है ना, इसके कारण जो यहाँ की जो पॉवर्टी है, इसके कारण बिहार की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 11.9%। और इधर वाला जो रीजन है, मतलब बिहार का जो 11.9% आपको दिख रहा है, इसमें केवल और केवल दो रीजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक नंबर पे मिथिला है, सो कॉल्ड मिथिला, दूसरे नंबर पे भोजपुर है। तो मिथिला और भोजपुर रीजन के लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आप लोग लेबर मजदूरी कर भी रहे हैं तो उससे स्टेट का कोई भला तो नहीं हो रहा है, स्टेट को इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, आप बाहर से पैसे ला रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी तो पैसे बाहर जा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या दूसरे स्टेट में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये यहाँ पर से भी तो पैसे ले करके उस स्टेट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लेबर मजदूर वहाँ से पैसा ला भी रहे हैं, जैसा कि वेस्टर्न इंडिया वाले कहते हैं कि बिहार तो वेस्टर्न इंडिया के पैसे से चल रहा है। वेस्टर्न इंडिया मतलब हो गया इनका कि गुजरात और महाराष्ट्र, इनके पैसे से चल रहा है। भाई ये बात बिल्कुल गलत है इसका उल्टा। गुजरात, महाराष्ट्र या फिर इनफैक्ट पूरा नॉर्थ इंडिया या फिर आप कहें पूरा इंडिया ही बिहार के लेबर कैपेसिटी से दौड़ रहा है। बिहार की जो लेबर कैपेसिटी है, वहाँ की जो हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है, उसके कारण पूरा का पूरा इंडिया का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। और यहाँ के निचले स्तर से लेकर के ऊपरले स्तर तक के लोगों के कारण पूरा इंडिया चल रहा है। पॉलिटिक्स हो या फिर आपका निचले स्तर का जो काम हो, लेबर, राजमिस्त्री, या फिर किसी भी क्षेत्र का काम हो, मीडियम सेक्टर हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब, ग्रुप बी सी वाले टाइप के जॉब, उसमें बिहारी सबसे आगे। ए टाइप का जो जॉब है, जैसे अपना IAS, IPS, NDA, आर्मी, लेफ्टिनेंट वगैरह, या फिर जिस तरीके का भी जो जॉब है, उसमें हर जगह आपको बिहारियों का दबदबा दिखेगा। बिहार में इंडस्ट्री और बिजनेस, ये दो चीज़ की कमी है। जैसे ही बिहार में इंडस्ट्री आएगी, ये सारे लेबर ऑटोमेटिक खींच कर बिहार आ जाएंगे और बिहार की तरक्की ऑटोमेटिक इतने फास्ट तरीके से होगी, जो फास्ट पेस जिसे बोला जाता है ना, उस तरीके से बिहार की डेवलपमेंट होगी कि आने वाले कुछ साल में बिहार, कुछ ही सालों में बिहार ऑटोमेटिक 1 से 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। अब बात करते हैं इन दो चिंदी स्टेट्स की, हरियाणा और राजस्थान की। मैंने देखिए हमेशा से कहा है कि राजस्थान की इतिहास जो है कुछ ज़्यादा गौरवान्वित वाली इतिहास नहीं, कोई बहुत ज़्यादा प्राउड करने वाला इतिहास नहीं है इनका। इस चीज़ को आप देखें, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है राजस्थान के कुप्रथाओं के ऊपर। ये जो आपको उत्तर भारत दिख रहा है ना, मैं दिखाता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ मैं, यहाँ पर से ऐसे करके जो ये वाला रीजन से ऊपर आपको दिख रहा है, ये रीजन महिलाओं के लिए नर्क है। इस लाइन के ऊपर जो महिलाएं हैं, इनको यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी ही समझा जाता है, एज ए एसेट समझा जाता है। इनको सेक्स स्लेव की तरह समझा जाता है, जैसे आप इनका इस्तेमाल करना चाहें करें। इनको बाउंडेशन में रखा गया हमेशा से। आप देख सकते हैं केवल पहाड़ी स्टेट्स को, जैसे कि उत्तराखंड को, हरियाणा के कुछ रीजन को छोड़ दें तो वही स्थिति है। अब राजस्थान के ऊपर जैसा मैंने बताया कि ये कोई बहुत ज़्यादा इनका कल्चर बढ़िया नहीं है।
घटिया कल्चर में से ही इनका कल्चर है। जैसा कि जी बहुत सारे कुप्रथाएं हैं, फिर बोलते हैं कि ये महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन सब का नाम लेते हैं। तो जब महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो उन धोखेबाज राजपूत राजाओं का भी तो नाम लीजिए, जो कि मुगलों के साथ जुड़ गए, अपने ही राजा के खिलाफ हो गए। उसको क्यों नहीं देखते हैं? अपने राजपूत हिंदू राजा के खिलाफ हो गए मुगलों से जुड़कर, इस चीज को क्यों नहीं देखते? ऐसा और किसी प्रदेश में तो नहीं हुआ। कन्नौज के राजा थे जयचंद, उन्होंने अकेले तो लड़ लिया, वो तो नहीं सरेंडर किए। तो राजस्थान का जो इतिहास है वो कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं। दूसरी बात ये है कि इनकी स्टेट में है क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आता। समझ आता है इनके स्टेट में है क्या, आधा से अधिक मरुस्थल है। फिर ये पानी वगैरह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये करते हैं कि हमारे स्टेट में तो पानी है, बहुत पानी है। कितना पानी है भाई बताओ? कितनी नदियां हैं राजस्थान में, और तुम्हारे स्टेट में कितना पानी है? कितना फर्टाइल लैंड है तुम्हारे पास? क्या क्या तुम्हारे यहाँ पैदावार होती है? खाने को हरी सब्जियां तक नहीं है तुम्हारे पास। गलफड़ी तो पता नहीं वो क्या क्या चीज़ का सब्जी बनाकर खाते हो। शर्म करो यार, तुम्हारे स्टेट में बहुत कमी है। फिर आप ये देखें कि दिल्ली जैसे रीजन की भी 16.7 है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और हरियाणा का 21.7। अब हरियाणा का 21.7 है, इसके ऊपर हम लोग पहले बात करें। देखिए हरियाणा जो एक स्टेट है ना, ये स्टेट के तौर पे अच्छे तरीके से रन नहीं कर पा रहा है। इसे ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं सेंटर कंट्रोल करता है, क्योंकि ये सेंटर में है और दिल्ली जो है इसके गोद में बैठी हुई है। इस स्टेट में जाटों का दबदबा है थोड़ा, बाकी पॉपुलेशन का भी है, और छोटे मोटे काम ये लोग करेंगे नहीं, कोई काम करना पसंद करेगा नहीं, घर बैठा रहेगा। स्किल इनके पास है नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा में जो ये है, स्किल इनके पास नहीं है। स्किल जो होता है ना, तकनीक, वो हरियाणवी पॉपुलेशन के पास जीरो है। दूसरी बात, लड़कियों को ये लोग जिंदा रखते नहीं, लड़कियों को तो मार देते हैं। लड़कियों से इनके लिए अलग लेवल का हेट है। लड़कियों को ये लोग मतलब गर्भावस्था में ही मार देते हैं। जो लड़कियां जन्म ले भी लेती हैं तो वो जन्म से लेकर के लास्ट तक जो है, जब तक अपने शादी हो जाए, फिर जब तक वो अपने ससुराल में, तब तक ये चार दीवार के अंदर ही रहती हैं। बाउंडेशन है इनको पूरा। तो जब महिलाएं काम कर नहीं रही हैं, जो मर्द हैं वो, उनके पास कोई तकनीक है नहीं, जो भी इनका जीडीपी थोड़ा बहुत बढ़िया है, वो गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास के रीजन का जो है, एनसीआर का थोड़ा बहुत रीजन है, उसके कारण है। बाकी का पूरा आप हरियाणा को देखें, यदि खास करके इस रीजन वाले हरियाणा को देखें, ये मुझे लगता है कि सेकंड या थर्ड मोस्ट पुअरेस्ट, या फिर जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हो। इस रीजन में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस रीजन में इतनी ज़्यादा बैकवर्डनेस है कि आप जाएं तो देखेंगे कि कितना ज़्यादा बैकवर्डनेस है। सबसे बड़ी बात, कोई इनके पास बढ़िया बिहार और यूपी की तरह ये नहीं है कि मतलब 15-16 नदियाँ बह रही हो, पानी बहुत ज़्यादा हो। भूमिगत जो, या फिर आप कहते हैं अंडरग्राउंड लेवल जो वाटर है, वो हरियाणा का सबसे कम होता जा रहा है। डेजर्टिफिकेशन हरियाणा का बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब कि अंडरग्राउंड लेवल वाटर को ये लोग पूरा यूज करके एग्रीकल्चर में उपयोग कर रहे हैं। अब पंजाब का बात अलग है। पंजाब में पहले थे, पंजाब के पास 5 नदियां हैं, ये तो उससे पानी ले लेंगे, वहाँ से एग्रीकल्चर कर लेंगे। आपके पास एक भी नदी नहीं है। यमुना के नाम पे एक नदी है जो कि बॉर्डर ही बनाती है। तो आप
आपके स्टेट में है क्या? आपके स्टेट में तो कुछ नहीं, ना ही आपके स्टेट का कोई कल्चर है, ना ही कोई ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है, ना ही आपके स्टेट का कोई इतिहास। इतिहास के नाम पे केवल महाभारत, गीता, कृष्ण को बताते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि पहली बात तो औरतों को जिस तरीके से आप सलूक करते हैं उस चीज़ को आप ठीक करें। 50% की हकदार होती है औरत, उसको वो हक दें, उसे मारे नहीं और फिर दूसरे स्टेट से लड़कियों को लेकर के आने की नौबत ना आ पड़े। अब ये दूसरे स्टेट से लड़कियों को लेकर आते हैं तो वो अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को लेकर आती है, तो वो भी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटर कल्चर मिक्सिंग हो रहा है। तो आपका कल्चर खतरे में, आपका एग्रीकल्चर खतरे में, आपका जो जीडीपी है वो खतरे में, आपके स्टेट का कोई इतिहास नहीं, तो आपके स्टेट में कुछ बचता भी नहीं है। आप लोगों का फ्यूचर कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इसके साथ झारखंड का पर मैंने बात कर ही लिया। आसाम है 16.1%, तो ये वैसे भी इनका लोकेशन और इनका जो लोकेशन है आसाम का, ये कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। ये आने वाले कुछ साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसाम में और बढ़ेगी, आप देखेंगे। इसके साथ एक स्टेट और है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का भी 16 है। तो त्रिपुरा सब भी, ये सब जो त्रिपुरा है, आसाम है, ये सब स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, इन सब को डेवलप करने में भी बहुत टाइम है। क्योंकि इनका लोकेशन बढ़िया नहीं, इनके स्टेट में कुछ है नहीं, नहीं कोई मिनरल्स रिसोर्स या इस तरीके से कुछ रहे तो अलग बात हो, जैसा कि उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में है, तो ये अलग बात होती है। बात रही बिहार की, तो बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी और गिरेगा। यहाँ पे लोग, बात यह है कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा है, इसके कारण यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी और गिरेगा। बिहार इकलौता स्टेट है जिसके पास इतनी सारी नदियाँ हैं, फर्टाइल लैंड है, और यहाँ तक कि रिसोर्सेस भी है। भारत का सबसे बड़ा गोल्ड माइन भी है, कोयलरी भी है, सब चीज़ है यहाँ पे, खनिज से लेकर के फर्टाइल ज़मीन तक भारत में है, नदियाँ भी हैं। तो बिहार की तुलना किसी भी स्टेट से नहीं की जा सकती। बिहार का इतिहास से लेकर के लोकेशन और ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ के लोग ही अब बिहार और बिहारी अस्मिता को बनाए रखे हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और बाकी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, गोवा, असम, त्रिपुरा, दिल्ली, अब दिल्ली के ऊपर मैंने बात नहीं की, दिल्ली के ऊपर बात करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये पहली बात यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली में जो ज़्यादातर लोग हैं वो कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, स्किल इनके पास है नहीं, केवल नाम का कैपिटल बना रखा है, कुछ नहीं है दिल्ली में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, आंगी भाषा अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद।